एक इबरतनाक वाकया, एक औरत का इबरतनाक अंजाम। आखिर वो क्या गलती करती थी कि रोजेदार होने के बावजूद उस पर ऐसा सख्त अजाब आया कि सारे लोग घबरा गए। ये कहानी एक माँ ने अपनी बेटी और बेटे को सुनाई। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो रोजा रखती थी, नमाज भी पढ़ती थी, लेकिन फिर भी उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि सारे लोग घबरा गए। बेटी ने कहा, अम्मी जरूर सुनाइए, हमें भी इससे सीख मिलेगी। बेटे ने हैरानी से कहा, लेकिन अम्मी, क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई रोजा रखता है और नमाज भी पढ़ता है तो फिर वो अल्लाह के अजाब में क्यों आएगा? मां ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बिल्कुल बेटा, ऐसा हो सकता है क्योंकि अल्लाह हमें सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के लिए रोजा रखने का हुक्म नहीं देता, बल्कि वो चाहता है कि हम अपने रोजे की हिफाजत करें, अपनी आंखों, कानों, जुबान और दिल को भी गुनाहों से बचाएं। बेटी ने कहा, तो फिर अम्मी, उस औरत ने ऐसा क्या किया कि वो अजाब में आ गई? मां ने कहना शुरू किया, ये वाकया एक छोटे से शहर का है। वहां एक औरत रहती थी जिसका नाम रुखसाना था। वो बहुत धार्मिक थी, हर साल रमजान के रोजे रखती थी, तरावी पढ़ती थी और कुरान भी तिलावत करती थी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जो धीरे धीरे उसकी बर्बादी का सबब बन गई। रुखसाना को टीवी ड्रामे देखने का बहुत शौक था। वो दिन भर अपने घर के कामों में लगी रहती, लेकिन जैसे ही अफ्तार का वक्त करीब आता वो टीवी के सामने बैठ जाती। जब अफ्तार का वक्त होता तो वो जल्दी जल्दी कुछ खा पी कर फिर से ड्रामा देखने लगती। कभी वो हंसती, कभी रोती, कभी दिल ही दिल में किसी हीरो की तारीफ करती। लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं थी। धीरे धीरे उसे ड्रामों में इतनी दिलचस्पी हो गई कि उसने नमाजों में भी कोताही करनी शुरू कर दी। वो कहती, बस अभी देख लूं, फिर नमाज पढ़ लूंगी। लेकिन कभी वो ड्रामे में इतनी मशगूल हो जाती कि नमाज छूट जाती। कभी वो इतनी थक जाती कि क़ज़ा करने का भी वक्त न मिलता। बेटे ने कहा, अम्मी, लेकिन ये तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हुआ, आखिर रोजा भी तो रखती थी। मां ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। जब इंसान गफलत में पड़ जाता है तो उसे अपने गुनाह छोटे लगने लगते हैं, जबकि अल्लाह के नजदीक वे बहुत बड़े होते हैं। फिर मां ने कहानी जारी रखी। रुखसाना को एक दिन तेज बुखार हो गया। रमजान के आखिरी दिनों में उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे। एक रात उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी है, चारों तरफ आग ही आग जल रही है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पांव जमीन में धंस जाते हैं। तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज आती है, तूने रोजा तो रखा, मगर अपनी आंखों को गुनाह से न बचाया, अपने कानों को हराम चीजें सुनने से न रोका, अपनी जुबान को बेहुदा बातों से न बचाया। अब तू इस अजाब को भोग। वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अचानक वो जाग उठी। उसका बदन पसीने से तर था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम सपना नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इबरतनाक चेतावनी थी। लेकिन अफसोस, उसने इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। वो सोचने लगी कि ये सिर्फ एक सपना था, इसमें डरने की क्या बात है। अगले ही दिन उसने फिर से अपना वही शौक पूरा करना शुरू कर दिया। फिर रमजान का आखिरी रोजा आया। उस दिन भी वो ड्रामा देखने में मशगूल थी। अफ्तार का वक्त करीब था, लेकिन वो इतनी मसरूफ थी कि उसे एहसास ही न हुआ। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। घर वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लोग कहने लगे, अफसोस, रमजान का रोजा रखा, लेकिन रोजे की रूह को न समझा। उसने अपनी आंखों, कानों और दिल को बुराई से न बचाया,
और आज अल्लाह ने उसे उसी के हाल पर छोड़ दिया। ये सुनकर उसके जानने वाले कांप उठे। हर कोई उसकी मौत से इबरत हासिल कर रहा था। मां ने अपनी बात खत्म की तो बेटा और बेटी दोनों खामोश हो गए। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी, अब मुझे समझ आ गया कि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि ये हमें अपने गुनाहों से बचने की तरबियत देता है। बेटी ने भी कहा, हाँ अम्मी, मैं भी अब अपनी आंखों, कानों और जुबान की हिफाजत करूंगी। अल्लाह हमें गफलत से बचाए। मां ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहती थी। मेरे बच्चों, अल्लाह हमें सही राह दिखाए और हमारी मगफिरत करे। एक इबरतनाक वाकया, नमाज से गाफिल औरत का अंजाम। आखिर वो कौन सी गलती करती थी कि उस पर ऐसा सख्त अजाब आया कि सब लोग कांप उठे। ये कहानी एक मां ने अपनी बेटी और बेटे को सुनाई। मां ने कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक और इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूं। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो अल्लाह की इबादत तो करती थी, लेकिन एक गलती की वजह से उसकी सारी नेकी बेकार चली गई। बेटी ने कहा, अम्मी, जरूर सुनाइए, हमें भी इससे सीख मिलेगी। बेटे ने पूछा, लेकिन अम्मी, कौन सी ऐसी गलती हो सकती है जिससे इंसान की सारी नेकी जाया हो जाए? मां ने एक ठंडी आह भरी और कहना शुरू किया, यह वाकया एक औरत का है जिसका नाम सलीमा था। वो बहुत धार्मिक थी, रोजे रखती थी, तिलावत करती थी और दूसरों को भी नेक बनने की नसीहतें देती थी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो नमाज को हल्के में लेती थी। वो कहती थी, अभी वक्त है, बाद में पढ़ लूंगी। कभी वो घर के कामों में मशगूल हो जाती, कभी आराम करने लगती और कभी कहती, अल्लाह गफूर रहीम है, वो मेरी थोड़ी सी लापरवाही को माफ कर देगा। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। वो फर्ज नमाजों को टालने लगी। जुहर और असर की नमाज अक्सर छूट जाती, मगर उसे कोई एहसास नहीं था। वो सोचती थी, मैं तो रोजा भी रखती हूं, तिलावत भी करती हूं, थोड़ी बहुत कोताही से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बेटे ने कहा, क्या हुआ अम्मी? मां ने कहानी जारी रखी। रमजान का मुक़द्दस महीना था। सलीमा रोजा रख रही थी, मगर उसी पुरानी गलती को दोहरा रही थी। वो सहरी करती, फिर सो जाती और फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती। फिर जब जुहर का वक्त आता तो घर के कामों में लग जाती, मगर वो इत्मीनान में थी। उसे लगता था कि ये छोटी सी लापरवाही कोई बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा था। उसने कई बार उसे संभलने का मौका दिया, मगर वो न संभली। एक रात जब रमजान के आखिरी 10 दिन चल रहे थे, सलीमा को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वो एक बंजर मैदान में खड़ी है। दूर दूर तक रेत ही रेत थी और सूरज आग बरसा रहा था। वो छाव ढूंढने लगी, मगर वहां कोई दरख्त, कोई छप्पर नहीं था। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग दूर खड़े हैं, जिनके चेहरों पर नूर था। वे सफेद लिबास में थे और उनके हाथों में किताबें थी। सलीमा दौड़कर उनके पास गई और कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे इस जलती हुई जगह से निकालो। मगर उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। एक शख्स ने कहा, तू हमारे साथ कैसे आ सकती है? तूने अपनी नमाजों को जाया किया, अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं की, और अब जब तकलीफ आई तो हमारे साथ चलना चाहती है। बेटी ने घबराकर कहा, अम्मी, फिर क्या हुआ? मां ने कहा। सलीमा रोने लगी। वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दो। मगर वो लोग गायब हो गए। तभी उसके चारों तरफ आग के शोले उठने लगे। वो जलन महसूस करने लगी, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी आंख खुल गई। उसका बदन पसीने से तर था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, अल्लाह का शुक्र है, ये बस एक सपना था। मगर उसे इस सपने से इबरत नहीं मिली। उसने फिर वही लापरवाही शुरू कर दी। फिर एक दिन जब वो रोजे की हालत में थी, उसे अचानक चक्कर आ गया।
घर वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। कुछ ही देर में उसकी रूह संजुम से परवास कर गई। जब लोगों ने सुना कि सलीमा इस दुनिया में नहीं रही, तो सब कहने लगे, अल्लाह उसे माफ करे। मगर अफसोस, अगर वो नमाज को हल्के में न लेती तो शायद इसका अंजाम कुछ और होता। बेटे ने सिर झुका लिया और कहा, अम्मी, अब मैं कभी नमाज में लापरवाही नहीं करूंगा। बेटी ने भी कहा, हाँ अम्मी, अब मैं भी नमाज की पाबंदी करूंगी। अल्लाह हमें गफलत से बचाए। मां ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहती थी। मेरे बच्चों, अल्लाह हमें सही राह दिखाए और हमारी मगफिरत करे। एक इबरतनाक वाकया, झूठ बोलने वाली औरत का अंजाम। आखिर वो कौन सी गलती करती थी कि उस पर ऐसा सख्त अजाब आया कि सब लोग कांप उठे। ये कहानी एक मां ने अपनी बेटी और बेटे को सुनाई। मां ने कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक और इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूं। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो रोजे रखती थी, नमाज भी पढ़ती थी, मगर उसके एक बुरे अमल ने उसे बर्बाद कर दिया। बेटी ने कहा, अम्मी, जरूर सुनाइए, हमें भी इससे सीख मिलेगी। बेटे ने पूछा, लेकिन अम्मी, ऐसा क्या किया उस औरत ने कि उस पर अजाब आ गया? मां ने एक ठंडी आह भरी और कहना शुरू किया, यह वाकया एक औरत का है जिसका नाम नाजिया था। वो एक धार्मिक घराने में पली बढ़ी थी। हर साल रमजान में रोजे रखती, तरावी पढ़ती और सुबह शाम तिलावत भी करती थी। लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी, वो झूठ बोलने की आदी थी। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल देती, कभी अपने फायदे के लिए, कभी किसी से बचने के लिए और कभी दूसरों को गुमराह करने के लिए। वो सोचती थी कि ये कोई बड़ा गुनाह नहीं। अगर वो नमाज और रोजा रख रही है तो अल्लाह उसके छोटे मोटे झूठ माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा था। बेटे ने कहा, अम्मी, झूठ बोलना तो गलत है, लेकिन क्या इसके लिए इतना बड़ा अजाब आ सकता है? मां ने कहा, बिल्कुल बेटा, झूठ एक ऐसा गुनाह है जो इंसान को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाता है। फिर मां ने कहानी जारी रखी। रमजान का महीना चल रहा था। नाजिया रोजे रख रही थी, मगर उसकी झूठ बोलने की आदत बरकरार थी। अगर कोई उससे पूछता कि तुमने खाना बनाया, तो वो बिना सोचे समझे कह देती, हाँ बना लिया, जबकि उसने कुछ भी नहीं पकाया होता। अगर कोई उससे पूछता कि क्या तुमने नमाज पढ़ ली, तो वो झट से कह देती, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि हकीकत में उसने नमाज पढ़ी ही नहीं होती थी। धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि वो मजाक में भी झूठ बोलने लगी। उसे ये एहसास ही नहीं होता था कि वो क्या कर रही है। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बेटी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ अम्मी? मां ने कहना शुरू किया, रमजान के आखिरी दिनों में एक रात नाजिया को अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वो एक काली अंधेरी जगह पर खड़ी है। उसके चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन में धंसने लगे। तभी उसने देखा कि उसके चारों तरफ बड़े बड़े सांप और बिच्छू रेंग रहे हैं। वो डरकर भागने लगी, मगर जितना भागती उतनी ही गहरी दलदल में फंस जाती। फिर उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, ऐ झूठ बोलने वाली औरत, तूने रोजे तो रखे मगर अपनी ज़बान की हिफाजत न की, अब इसका अंजाम भुगत। वो चीखने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अचानक एक काला धुआं उठा और सब कुछ गायब हो गया। बेटे ने कहा, फिर क्या हुआ अम्मी? मां ने कहा, नाजिया की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोचने लगी, शायद ये बस एक सपना था। लेकिन फिर भी उसका दिल बेचैन था। उसने अल्लाह से तौबा करने का इरादा किया, मगर अफसोस, वो इरादा सिर्फ चंद घंटों तक ही रहा। अगले ही दिन उसने फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया। फिर आखिरी रोजे के दिन जब वो सहरी कर रही थी,
उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो हड़बड़ा कर उठी, मगर उसके पैरों में जान नहीं थी। घर वाले उसे अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने बताया कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। जब ये खबर फैली तो हर कोई कांप उठा। लोग कहने लगे, अल्लाह उसे माफ करे। मगर अफसोस, अगर वो अपनी ज़बान की हिफाजत करती तो शायद उसका अंजाम कुछ और होता। बेटी ने गमगीन होकर कहा, अम्मी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बेटे ने भी कहा, हाँ अम्मी, मैं भी अब अपनी ज़बान पर काबू रखूंगा। अल्लाह हमें गफलत से बचाए। मां ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहती थी। मेरे बच्चों, अल्लाह हमें सही राह दिखाए और हमारी मगफिरत करे।